सुरेश, ओ सुरेश। जी मालकिन, बुलाया आपने? अरे जरा टॉवेल ला के देना, मैं भूल गई थी अपने रूम में। जी मालकिन, अभी ला के देता हूँ। जल्दी लाना, मुझे नहाने जाना है। कितने दिनों से देख रही हूँ हमारे घर में काम करता है, बेचारा बहुत भोला भाला है, पर इसी भोले भाले रूप पे तो मेरा दिल आ गया है। वैसे भी ये तो घर पे होते नहीं हैं, अब लगता है अपनी ख्वाहिशें इसी पे लुटानी पड़ेगी। भोला भाला भी है, आ जाएगा मेरे झांसे में। ले आए? ये लीजिए मालकिन टावल। मालकिन, हम किचन में काम कर लेते हैं। हाँ हाँ, जाओ। जी। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे सुरेश, सुरेश, अरे मेरी चाय तो ला, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो मालिक, हम काम में लग गए थे ना, तो इसलिए हमारे दिमाग से निकल गया। हम अभी बना के ले आते हैं आपके लिए चाय। अरे तू इतना आलसी हो गया? अरे दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो ये सब पहले से रेडी रखा कर। जी मालिक, बस अभी लेकर आते हैं आपके लिए चाय। जा जा जल्दी और बना के लेके आ। जी। कितना डांटते रहते हो तुम उसे। अरे नौकरी तो है, भोला भाला है बेचारा। अरे तुम भी ना पागल हो चुकी हो। अरे कोई नौकरों को इतना चढ़ा के रखता है? मुझे तो ये बहुत आलसी आदमी लगता है। अरे देखती नहीं हो कितना काम चोरी करता है, दिन भर लेटा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता। अब उसे पता है कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो उसे पहले से सब कुछ रेडी रखना चाहिए था ना। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, कल से मैं ही तुम्हें चाय दे दूंगी, ठीक है? जाओ। पता है मुझे, जब भी इस सुरेश के बारे में मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, तुम आ जाती हो उसका बचाव करने के लिए। पता नहीं तुम दोनों में क्या बनता है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। चाय तुम ही पी लेना। अरे बनता कहाँ है, अभी तो मैं बनाऊंगी, वो भी जो तुमने सोचा नहीं होगा। देखती हूँ क्या कर रहा है बेचारा। सुरेश, जी मालकिन। कितना काम करते हो, कितना थक जाते होंगे ना तुम, और तुम्हारे मालिक हमेशा तुम पे चिल्लाते रहते हैं। छोड़ो उनकी बातें, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं मालकिन, हम बुरा नहीं मानते, हमारा तो काम ही यही है ना। हाँ, और कुछ और भी काम अगर मैं दूँ तो करोगे ना? बताइए ना मालकिन, क्या काम करना है? वो तो मैं जल्दी ही बता दूंगी। तुमको कितना बुरा लगता होगा ना जब मालिक तुम्हें डांटते होंगे, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हारे पास तुम्हें शांति देने। सुरेश, एक बात बताऊँ? जी मालकिन। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब से आए हो ना, तब से सोच रही हूँ कि तुमसे बस एक बार अच्छे से मुलाकात हो जाए, तो मैं अपने दिल की बात तुम्हें कह दूँ। क्या आप क्या कह रही हैं मालकिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बुद्धू हो तुम, ज़रा समझदार बन जाओ। सुरेश, ओ सुरेश। जी मालकिन, बुलाया आपने? कब से आवाज़ लगा रही हो, कहाँ थे तुम? वो मालकिन, हमको मालिक कह के गए थे ना कि बाहर पौधों में पानी डाल देना, तो बस वही डालने गए थे। अरे बस मालिक की ही सुनते रहोगे या मेरी भी आवाज़ सुनोगे कभी? मालकिन बताइए ना, क्यों बुलाया था आपने? हाँ, ये तो बात सही कही तुमने। बुलाया क्यों था, मैं तो भूल ही गई। मेरे ना थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दोगे? मालकिन, लेकिन अभी बर्तन धोने रह गए हैं, हम पहले वो मांज देते फिर आते हैं ना। अरे मैंने सुबह भी कहा था ना तुमसे, बस घर के ही काम करते रहोगे तुम, कभी मेरी भी सेवा कर लो यार। इतना भी नहीं मानोगे तुम? दबा दो मेरे पैर, चलो बहुत दुख रहा है। जी मालकिन, दबा देते हैं। और सुरेश, बस दिन भर तुम अपने घर का काम ही करते रहते हो। कभी मेरी भी सुन लिया करो ना, आके 2 मिनट मेरे पास बैठ जाया करो, बात कर लिया करो, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। और तुम्हारे मालिक तो हमेशा बाहर ही होते हैं, अब हम इस घर में एक दूसरे के ही सहारे हैं, समझे बात को? मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? फील करो ना, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वैसे भी तुम्हारे मालिक घर पे नहीं है,
तो आज मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ ही थोड़ा टाइम बिता लूँ। मालकिन देखिए, ये सब गलत है, आप छोड़ दीजिए हमें। हम आपके नौकर हैं, आप हमारी मालकिन हैं, आप समझिए ना। अरे नौकर हो तो क्या हुआ, हो तो तुम मर्दी और इतनी यंग जवान हैंडसम हो, लगता ही नहीं कि तुम नौकर हो। सूरज देखो, जब से तुम घर में काम करने आए हो ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। मेरा पति तो मुझे टाइम नहीं देता, कम से कम तुम्हें अपनी मालकिन की बात मान लो। मालकिन देखिए, हमें छोड़ दीजिए मालकिन, ठीक नहीं है ये सब। सुरेश सुनो तो। क्या हो रहा था ये सब? अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखो ना, मुझसे कह रहा था कि अगर आप मेरे साथ वो सब नहीं करोगी जो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं आपके पति को उल्टा सीधा बोलकर आपको घर से निकलवा दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा था तू? हाँ, अपनी मालकिन के ऊपर नजर डाल रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए थी तुझे। लेकिन एक बात है, इसने गलती तो की है। हाँ इसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। मुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सबक मैं इसे सिखाऊंगा। अरे आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे ये मेरे साथ गलत करने वाला था। ये गलत करने वाला था कि तुम इसके साथ गलत करने वाली थी? ये तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। ये मालकिन को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं हमसे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, 3-4 दिन से हम देखते आ रहे हैं मालकिन हमें छूने के बहाने ढूंढती हैं, और आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। आज सीधा आके हमें गले मिल गई। नहीं, हमें लगता है मालकिन के इरादे ना ठीक नहीं है, वो कुछ गलत करना चाहती हैं हमारे साथ। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ गलत करके फिर वो साहब को हमारे खिलाफ भड़का दें और फिर साहब हमें काम से निकाल दें। वैसे ही हम ठहरे अंगूठा छाप अनपढ़, हमें कौन रखेगा नौकरी पे। एक काम करते हैं, हम पहले ही साहब को फ़ोन करके ना उनकी हरकतों के बारे में सब बता देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। हेलो साहब, नमस्ते। हाँ सुरेश, बोलो। साहब, आप ना जल्दी से घर आ जाइए, हमें ना मालकिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? साहब, हम सच कह रहे हैं। 3-4 दिन से हम मालकिन को देख रहे हैं, वो हमें छूने के बहाने ढूंढती हैं, और आज तो उन्होंने हद पार कर दी है। आज सीधा किचन में आके हमें गले मिल गई। हम तो अपना काम कर रहे थे और हमें बोल के गई हैं कि बात को समझा करो। मालिक, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आप आ जाइए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तो जानता है ना अपनी मालकिन की। अरे वो मजाक करने की आदत है उसको। नहीं मालिक, वो मजाक नहीं कर रही हैं। वो सब कुछ हमारे साथ करना चाहती हैं, हमें ऐसा लगता है। आप प्लीज़ आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए। देख, टेंशन ना ले। अगर तेरी बातें सत्य हुई ना, तो याद रखना तेरी मालकिन की आज खैर नहीं है। मैं अभी घर पे पहुंच रहा हूँ। तू बस हाँ, एक बात याद रखना कि मालकिन को ये पता न चले कि तूने मुझे सारी बातें बता दी है, ठीक है? जी मालिक। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। जी, अब ठीक है ना। अब हमने मालिक को सब बता दिया है, अब हमको काम से कोई नहीं निकाल सकता। अब मालिक खुद आएंगे और रंगे हाथों पकड़ लेंगे मालकिन को। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए ना, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, और ऊपर से तुम ये नौकर के साथ ये सब कर रही हो। अरे शुक्र करो कि इतना सीधा साधा नौकर हमें मिला। अरे इसकी जगह पे कोई दूसरा होता ना, तो कब का तुम्हारा फायदा उठा लेता और तुम उसका फायदा उठा लेती और किसी को पता भी नहीं चलता। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे तुम किसी की बीवी हो, ये तो सोचा होता कि तुम्हारा एक पति भी है। ये सब करने से पहले, अरे अगर किसी को पता चलता ना, तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाती। सुनिए ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इसे अपना छोटा भाई समझकर घर में रखूँगी और इसे परेशान नहीं करूँगी। माफ कर दो। अरे दूध में मक्खी गिर जाती है ना, तो दूध को फेंक दिया जाता है, ना कि उसे पी लिया जाता है। और वैसे भी तुम्हारी ये गलती ना माफ़ी के लायक नहीं है। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं गुस्से में कुछ और कर दूं, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मुझे माफ कर दो। मैंने कितना तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम दुश्मन हो मेरी कोई बात नहीं मानते हो, अपनी ही दादागिरी चलाते हो, मनमानी नौकरी करते हो तुम। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ना एक बड़ा हादसा होने से रुक गया। मालिक,
हम इतने सालों से आपके घर में काम कर रहे हैं, हम आपको अपने बड़े भैया की तरह मानते हैं, हम इस घर का नमक खाए हैं, हम भला आपसे गद्दारी कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम आपको पहले ही सब कुछ बता दिए फ़ोन करके। और इसी बात की मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम तुम तो सही थे। अरे भगवान करे ऐसी गलत बीवी किसी को न दे, लेकिन हाँ तुम जैसा नौकर सबको दे। आओ